एक बट्टा दो, दो बट्टे चार। देखिए यहाँ पे जो इस गाने में कहा है ना, वो बहुत जो गाना गाने वाला था वो आपके चैप्टर्स को जानता था, इसको पढ़ा रहा होगा, तभी वो ऐसी चीजों को यूज किया कि जो कि गणित को भी यहाँ पे गाने में डाल दिया। तो आप देखिए एक बटा दो, दो बटे चार है क्या ये? इक्वल नंबर्स है, इक्वल फ्रैक्शंस है। कह सकते हैं ना, एक बटे दो सिंप्लीफाई करिए इसको भी क्या आ जाएगा, एक बटे दो। मतलब जो राइटर्स था गाने का वो दोनों बार बात एक ही कर रहा है, एक बटे दो और एक बटे दो की, लेकिन गाने के भाव को मैथ को जानता था, इसलिए उसने उसको एक बटा दो, दो बटे चार वर्ड यूज किया। यही से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आएगा एक कैसे नंबर्स है, रेशनल नंबर है। यदि आपको क्लास 6 में लेके चले तो वहां आपने सीखा था नेचुरल नंबर। क्लास 6 में आप लोगों ने नेचुरल नंबर सीखा था, जो आप कहते थे काउंटिंग करते थे, जो नंबर काउंटिंग में आता था वो सारे नेचुरल हो जाते थे। इसकी भी बहुत अच्छी सी कहानी है, वहीं से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक साधु बाबा थे, वो जब गए तो अपना उन्होंने आशियाना बनाया, कुटिया बनाया। तो कुटिया बनाया तो देखा आसपास, उसको सजाने लगे तो वहां कोई पेड़ पालो नहीं थे। तो उन्होंने पहले पौधे को लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया। जब पौधों को लगाने लगे तो पौधे क्या है, हमारा नेचर है। तो उन्होंने देखा जो चीजें नेचर में, एक पौधा लगाया, फिर एक और लगाया तो दो हो गया, दो से एक और लगाया तीन हो गया, तीन से एक और लगाया बच्चों चार हो गया, चार से पांच। ऐसे वो लगाते गए, एक दिन उनका कुटी जो था उसके चारों तरफ हरा भरा हो गया। तो उन्होंने कहा ओ मैंने तो एक दो तीन चार से स्टार्ट किया, इसीलिए उन्होंने इन सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर मान लिया, कि जो कि प्रकृति से प्राप्त हुई उन्हें। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो एक संख्याएं मिल गई हमें जो कि प्रकृति से प्राप्त हुई, इसीलिए हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, क्योंकि नेचर से मिला। उसके बाद उन्होंने कहा जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ तो कुछ नहीं था, एकदम वीरान था। जब कुछ नहीं था तो उसको उन्होंने कहा जब कुछ नहीं था तो जीरो से था। भाई मैंने कुछ नहीं था, मैंने तो एक से नहीं स्टार्ट किया, मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया है। जब मैं यहाँ आया था कुछ नहीं था। पहले उन्हें लगा नहीं मैंने तो एक से स्टार्ट किया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया था, तो इसीलिए उन्होंने इसको कहा होल नंबर, बात कर दिया, इसको क्या कह दिया, होल नंबर कह दिया। फिर ये तो चीजें आपने क्लास 6 में पढ़ लिया था बच्चों। जब आप क्लास 7th में आए तो वहां आपने देखा होगा निगेटिव नंबर्स भी आ गए थे। जैसे उन्होंने देखा, साधु बाबा ने देखा कि कुटिया में तो रोज रहते थे, तो कभी वो कुटी से किसी डायरेक्शन में जाना होता था, कभी किसी डायरेक्शन में, मान लीजिए कभी पूरब की डायरेक्शन में गए, कभी पश्चिम। तो कहीं यदि मैं पूरब की तरफ चल रहा हूँ तो भी तो मेरी कदम ही चल रहे हैं ना, मैं तो काउंटिंग ऐसे कर रहा हूँ एक दो तीन, कभी आधा तो किया नहीं, एक दो तीन चार पांच ऐसे ही काउंट कर रहे थे। और पश्चिम भी जा रहे हैं तो भी एक दो तीन चार पांच ही काउंट कर रहे हैं बच्चों। तो जब देखा, कहा मैंने डायरेक्शन बदला और नंबर्स तो वही रह रहे हैं, इसका मतलब हम अभी भी कुछ और गए। जब डायरेक्शन बदल रहा है तो उन्होंने उसको कहा निगेटिव साइन दे दो। कौन सी साइन दे दो, निगेटिव। तो ये चीजें तो हम लोगों ने बच्चों 7th में पढ़ लिया था, जिसको हमने कहा था इंटीजर है। कौन है, इंटीजर है। ये भी आपने, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या कह दिया, ये भी आपने 7th में पढ़ लिया था। ओ तो जब हमने 6 में नेचुरल पढ़ लिया, 7 होल नंबर पढ़ लिया, 7 में इंटीजर पढ़ लिया, तो 8 में आया तो वही चीजें आ गई कि जो मैंने अभी आपसे कहा, एक बटा दो, दो बटे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। तो ये फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन जब आया तो ये फ्रैक्शन जो होता है इसी को बोलते हैं हम रेशनल नंबर। लेकिन ध्यान रखना, फ्रैक्शन को यदि लिख दे तो यह हो जाएगा रेशनल नंबर। इसका एक लेकिन अंतर है। क्या अंतर है बच्चों, कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहां देखो एक बटे दो है, दो बटे चार है, लेकिन नीचे जीरो नहीं है, तो मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो आपको यही होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कहता है पी और क्यू। पी क्यू क्या होने चाहिए,
को प्राइम इंटीजर। कैसे इंटीजर होने चाहिए? को प्राइम इंटीजर हो। अब ये इंटीजर आपने समझ में पढ़ लिया था, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं, होल नंबर वाले, पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर्स। लेकिन अब वो क्या होने चाहिए? को प्राइम। जैसे यहाँ कहा ना, देखो राइटर मैंने कहा था ना गाने का बहुत चालाक था, उसने कहा 1/2 2/4, लेकिन यहां देखो उसने प्राइम नंबर यूज नहीं किया था, उसने सिर्फ मल्टीपल कर दिया था। पहले में भी नंबर से मल्टीपल 2 से, दूसरे में भी 2 से मल्टीपल, तो 2/4 हो गया। तो अब लेकिन आपको को प्राइम का मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला का यदि एचसीएफ निकालो बच्चों तो हमेशा एक आ जाए। ये भी कहोगे तो रेशनल हो जाएगा, अक्सर आपको इंटीजर ही लिखा मिलेगा, लेकिन इंटीजर से काम नहीं चलेगा को प्राइम, क्योंकि फ्रैक्शन में बहुत अंतर है। जैसे मैं आपसे छोटी सी भाषा में कहूं 1/2, अब देखो राइटर बहुत ज्यादा दिमाग वाला था, अभी तक मैं कहूं सेम नंबर था ना, लेकिन नहीं, राइटर कहीं ने और भी ज्यादा उसने मैथ लगा दिया। उसने मैथ में ऐसे लगा दिया, कहा कि 1/2 मतलब 2 लोग थे तो उसमें आधा आधा के लिए मार करने लगे, मुझे आधा दो, मुझे आधा दो। अक्सर घर में देखो बंटवारा होता है ना, तो छोटी छोटी बात में ही घर में बंटवारा, दीवार खिंच गई, आधा मेरा आधा मेरा। ये तब था जब 2 भाई लोग थे। कितने भाई लोग थे? 2। मान लो घर में 2 भाई लोग थे तो आधा आधा बढ़ गया। अब 4 भाई थे, 2 भाई एक साथ होंगे तब आधा आधा होगा। बात को समझ रहे हो? राइटर के कहने का मतलब 4 भाई थे, 2 भाई एक साथ हो गए, 2 भाई एक साथ हुए तब आधा आधा होगा, नहीं तो कहीं चारों बटेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/4 1/4 1/4, सबको कितना मिलेगा? 1/4 1/4। लेकिन राइटर ने कहा फिर भी हमारे 2 भाई एक साथ है, इसलिए 2/4 की बात किया। मतलब बंटवारा तो हुआ लेकिन 4 में से चारों पूरी तरह अलग नहीं हुए। राइटर बहुत दिमाग लगाया था, उसने कहा 2 भाई कम से कम एक साथ है, अभी भी गट्ठर कुछ छोटा हुआ है, पूरी तरह गट्ठर बिखरा नहीं है, पूरी तरह परिवार टूटा नहीं है। तो वही कह रहा है कि ये चीजें देखो कितनी बड़ी बात उस गाने में डाली गई है। तो सेम वही चीजें हमें रेशनल नंबर में सीखना है कि दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम इंटीजर होने चाहिए, मतलब कि दोनों का एचसीएफ किसी भी नंबर से ये दोनों नंबर कटने नहीं चाहिए। यदि कटेगा तो वह इस फ्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जैसे मैं कहूं आपके पापा का इनकम 10 रुपए था, तो उस 10 रुपए में आपको 2 रुपए दे रहे थे, लेकिन जब आपके पापा का इनकम कोई ऐसे कह दे, ये सिंप्लीफाई कर दिया 1/5, मतलब 5 रुपए में आपको एक ही मिल रहा है, मतलब किसी के पापा का इनकम 5 रुपए एक दिन का, मतलब ऐसे समझो 5,000 रुपए, तो उसको 1,000 रुपए खर्चा मिल रहा है। आपके पापा की इनकम 10,000 रुपए, आपको 2,000 रुपए खर्च मिल रहा है। तो कहोगे क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है बेटा। क्यों? क्योंकि उसको 5,000 में 1,000 मिल रहा है, आपको 10,000 में 2,000, तो आपको ज्यादा मिल रहा है ना, आपको 2,000 मिल रहा है, अगले को तो 1,000 खर्च मिल रहा है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट है, इसीलिए हम फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज करते हैं। किस फॉर्म में यूज करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब बात आती है आपको रेशनल नंबर, तो समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में, P और Q क्या होगा? को प्राइम इंटीजर होगा। समझ में आ गया? अब बात आती है यदि आपका कुछ नाम दे दिया जाए, तो भैया नाम दिया गया, हम तो 7th में इंटीजर पढ़े थे, तो इंटीजर पढ़े थे तो उसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। अब यहाँ रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर आया तो इसका भी तो प्रॉपर्टी होगा। किसी को कुछ नाम दिया जाता है तो उसके कुछ खास गुण होते हैं, वो गुण कौन कौन से, उसी की बात करते हैं बच्चों। देखिए पहला होता है क्लोजर। कौन सा गुण होता है? क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है दो रेशनल नंबर ले लो। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, रेशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? क्यू से।
मतलब क्यों लिख दिए, तो मैथ की भाषा में आपने कह दिया रेशनल नंबर। कौन सा नंबर बोल दिया? रेशनल नंबर। मतलब इतना लंबा ना लिख के मैथ की भाषा में क्यू लिख दो तो रेशनल नंबर हो गया। समझ में आ गया? तो किसको क्यू से बोलते हैं। अब कह रहा है क्यू के साथ, अब समझो मैं ऐसे करूं, रेशनल नंबर में यदि रेशनल नंबर जोड़ो, कैसा नंबर जोड़ो? रेशनल नंबर, और आपको मिले भी रेशनल, तब तो रेशनल नंबर जो है एडिशन में क्लोजर होगा। किस में क्लोजर होगा? एडिशन में। क्लोजर इन एडिशन। कब? जब रेशनल में रेशनल जोड़ने पे रेशनल मिले। मतलब समझो ऐसे, 2/5 ले लूं और मालूम मैंने 4/5 ले लिया, जोड़ा कितना आया बच्चों? 6/5। ए भी रेशनल, देखो ए भी रेशनल पी वाई क्यू के फॉर्म में। या आपसे मैं ऐसे कहूं, -2/5 में मैंने 4/5 जोड़ा, तो देखो रिजल्टेंट क्या आएगा? 5 एलसीएम, -2 धन +4 आ गया 2/5, तब भी रेशनल आया। तो जोड़ने पे हम देख रहे हैं एक रेशनल में एक रेशनल जोड़े और रेशनल मिले, तो हम कहेंगे रेशनल में क्या है? क्लोजर है। ठीक ठाक समझ में आ गया बच्चों? तो जोड़ने पे यदि क्लोजर हो रहा है, रेशनल मिल रहा है, तो एडिशन इन अंडर या इन क्लोजर, कहीं कहीं आपको यहां अंडर वर्ड यूज किया होगा, UNDER, एडिशन अंडर क्लोजर। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में आ जाओ बच्चों, कह रहा है कि यदि किसी में से सब्सट्रैक्ट करो और रेशनल नंबर मिल जाए, तो आप कहोगे सब्सट्रैक्शन में भी क्या होगा? क्लोजर होगा। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, अंडर क्लोजर। यहां एक चीज और यूज करेंगे, UNDER, अंडर क्लोजर। ठीक है। अब जैसे मैं आपको कह रहा हूं, मान लो 5/7 लिया, इसमें से घटाया 3/7, कितना आ गया? 2/7। देखो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाया और हमें रेशनल नंबर मिल गया, तो भी हमारा क्या है? सब्सट्रैक्शन में भी क्लोजर होगा। ठीक है, यहां आप कुछ भी लिख सकते हो, 5/4 लिख सकते हो, 5/8 लिख सकते हो, जो आपका मन का। मैं सिंपल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, समझ में? अगर तो रेशनल में से रेशनल घटाओगे तो भी रेशनल ही मिलेगा। रेशनल में रेशनल का मल्टीपल करोगे तो भी रेशनल ही मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं और समझता हूं, तो मल्टीपल में भी क्लोजर, एडिशन में भी क्लोजर और सब्सट्रैक्शन में भी क्लोजर। जैसे इसी का मल्टीपल कर लो तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, और यहां नीचे कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, तब भी देखो रेशनल ही मिलेगा। तो रेशनल के साथ रेशनल जोड़ने पे भी रेशनल मिलता है, रेशनल में से रेशनल घटाने पे भी रेशनल मिलता है, रेशनल में रेशनल मल्टीपल करने पे भी बच्चों रेशनल ही मिलता है। लेकिन रेशनल में यदि रेशनल का भाग दो तो रेशनल नहीं मिलता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, तब यह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो 3/5 को हम भाग दे रहे हैं 0/1 से, रेशनल नंबर है, क्योंकि देखो इंटीजर बाय इंटीजर है। लेकिन अब जैसे ही आप भाग को गुणे में बदलोगे 1/0, अब क्या हो जाएगा? 3/500। क्या जीरो से भाग दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता बच्चों। इसीलिए जीरो से भाग जब नहीं दिया जा सकता, तो इसीलिए डिवीजन में क्लोजर नहीं होता। कहां कहां क्लोजर होता है? एडिशन में होगा, सब्सट्रैक्शन में होगा, मल्टीपल में होगा, लेकिन डिवीजन में नहीं होगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वह कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहता है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यह क्या होता है? यह जो होता है, इसको जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कम्यूटेटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रम संचय, मतलब क्रम को बदल देना, क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। विनिमय मतलब होता है बदलना, मतलब क्रम को बदल दिया जाए। जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में कहूं,
मेरे पास मेरे 2 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 2। एक लोग के पास 20 रुपए था और एक लोग के पास 30 रुपए था। मैंने कहा आपसे दोनों लोग इस गट्ठर में डालो। कितना हो जाएगा बच्चों मिला के? जैसे ही गट्ठर में डाला मिलके कितना हो गया? 50। फिर मैंने क्या किया, इस 50 रुपए को दोनों लोगों को कहा उठाइए, लेकिन अब की बार जो इनके पास है वो पहले वाले के पास आ जाएगा और जो पहले वाले के पास है ये दूसरे वाले के पास चला जाएगा। अब दोनों लोग फिर इस गट्ठर में पैसा डालो, दोनों बार बराबर आना चाहिए। तो देखा तो फिर भी डाला तो देखा कितना आया? 50 आया। मतलब यदि क्रम को बदल दो, क्या कर दो बच्चों? क्रम को बदल दो तो भी जोड़ने पे बराबर आए तो क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, क्योंकि जोड़ने पे बराबर आ रहा है। मतलब पहले में दूसरा जोड़ रहे हैं और दूसरे में पहला जोड़ है तो भी बराबर आए तो उसमें क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या घटाने में भी बराबर आएगा? पहले में से दूसरा घटाओ, दूसरे में से पहला घटाओ, पहले में से दूसरा घटाओगे तो यहां कितना आएगा बच्चों? -10। दूसरे में से पहले में से दूसरा घटाओ तो यहां कितना आएगा? 10 आ जाएगा। क्या दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जोड़ने में तो होगा लेकिन घटाने में नहीं होगा। घटाएंगे तो दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, ये बराबर ना का चिन्ह है। क्लियर हो गया बच्चों? कम्यूटेटिव में क्या होता है? बदलो लेकिन बराबर आना चाहिए। बराबर आया तो कम्यूटेटिव है, नहीं तो नहीं है। तो जोड़ने में तो मिल रहा है लेकिन घटाने में नहीं मिलेगा। अब यही चीजों को मैं बदलूं, मैं कहूं क्या गुणे में भी मिलेगा बच्चों? बताइए जरा। यदि मैं यहां पे आपसे कहूं कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करो तो भी क्या बराबर आएगा? गुणा करके देखिए। 20 तिहाई 60, 600, 30 दूना 60, 600। हाँ बराबर आया। तो गुणा करने में भी बराबर आता है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले A गुणे बी बराबर बी हो गई। मतलब गुणे में भी बदले तो भी बराबर आ रहा है। क्या भाग करेंगे तो भी बराबर आएगा? बताइए, क्या भाग करेंगे तो भी बराबर आएगा? अरे नहीं आएगा, क्योंकि 20/30 उधर है 30/20, इधर देखो मिला 2/3, इधर मिला 3/2। क्या इक्वल आएगा? नहीं, इधर तो 1.5 और इधर 1 से कम, दोनों बराबर नहीं है। तो मतलब हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ गुणा करने और जोड़ने में मिल रहा था। कहां कहां नहीं मिल रहा था बच्चों? भाग करने और घटाने में क्लोजर नहीं मिलता। क्लोजर कहां मिल रहा है? गुणा करने और जोड़ने में। कोई भी रेशनल नंबर ले लो, यहां पे क्लोजर होगा जोड़ने और गुणा करने में, भाग और घटाने में, या माइनस सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव कहां कहां होगा? एडिशन में और मल्टीपल में बच्चों, उसके अलावा और कहीं भी नहीं मिलेगा। अब बात आती है अगला कौन सी प्रॉपर्टी होता है। अभी तो हमने सीख लिया, एक और सीख लिया। अगला होता है बच्चों एसोसिएटिव। क्या होता है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की बात करें, एसोसिएटिव, इसमें 3 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 3 लोग। कहा भैया आप 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? 3 दोस्त। पहले ये दोनों दोस्त थे, बी और सी वाला, और ए वाला उसके साथ मिल गया जाके। 2 दोस्त थे, बी और सी, दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्त थे। ए वाला भी कहा यार चलो हमें भी अपने साथ मिला लो, तो तीनों साथ हो गए। पहले कौन था? बी और सी, बाद में कौन आया? ए। लेकिन कुछ दिन रहते रहते साथ बी वाले को सी वाले से झगड़ा हो गया, थोड़ा कम पटने लगा। तो बी वाला क्या किया? ए वाले के साथ घूमने लगा। अब सी वाले से उसकी दोस्ती क्या हो जाएगी तब?
कम हो गई। ओ, ये जो प्रॉपर्टी होती ना बेटा, इसी को बोलते एसोसिएटिव, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं साहचर्य नियम। मतलब साथी ही बदल गया। अभी तो पिछले वाले में क्या था, क्रम बदल रहा था, यहाँ साथी ही बदल गया। तो जब आपका साथी ही बदल जाए फिर भी बराबर मिले, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी जैसे मैं कहूं 2/5, 3/4 और मान लो यहाँ कह दे 5/7। अब आप समझना, इसको जोड़ो, यहां भी ऐसे जोड़ो 2/5 प्लस 3/4 और फिर लास्ट में जोड़ो 5/7, तभी भी आप देखोगे क्या आएगा, बराबर आएगा। अब आप इसको जोड़ के देख लो, दोनों साइड आपको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। जब बराबर मिलेगा तभी आप कहोगे यह कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। किसमें, एडिशन में। ऐसे ही आप इनका मल्टीपल भी करो, a इंटू बी इंटू सी या a इंटू बी इंटू सी, तभी भी बराबर आएगा। जैसे 2/5 इंटू 3/4 इंटू 5/7, और इधर कर लो 2/5 इंटू 3/4 इंटू 5/7। दोनों तरफ आप सॉल्व करोगे बराबर आएगा। तो कहां कहां एसोसिएटिव मिलेगा, एडिशन और मल्टीपल में। कहां मिलेगा, एडिशन और मल्टीपल में। चीजें समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, उसकी बात करते हैं बच्चों। आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, वो दोनों को आप समझेंगे। आइडेंटिटी और इनवर्स, ये क्या होता है। अब जैसे मैं कहूं किसी नंबर में क्या जोड़ो कि वही नंबर आ जाए, तो आप कहोगे सर 0 जोड़ दो। मैं कहूं 5 - 5/7 में क्या जोड़ोगे कि -5/7 आ जाए, आप कहोगे सर 0 जोड़ो। तो किसी भी नंबर में 0 जोड़ोगे वही रहेगा। तो 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एडिशन में 0 जोड़ने पे कुछ नहीं बदल रहा है। तो 0 जोड़ने पे कुछ नहीं बदल रहा, तो 0 हमारा क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। इनवर्स क्या होगा, अब मैं कहूं 2/3 में क्या जोड़ोगे बच्चों, 2/3 में क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाए। अब तो बात गड़बड़ हो गया कि 2/3 में क्या जोड़े कि 0 आए। तो आप कहोगे बच्चों 2 - 2/3 जोड़ दे तो 0 आ जाएगा। तो -2/3 क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा किसका, 2/3 का। एडिटिव इनवर्स होगा किसका, एडिटिव इनवर्स होगा जिसको जो में जोड़ा गया 2/3 का। यदि मैं आपको ऐसे कहूं -5/7 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो आप कहोगे सर ये तो और आसान हो गया, ये तो कहेंगे 5/7 जोड़ दे। तो 5/7 क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जो जोड़ने पे 0 मिले तो वही क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। किसका एडिटिव इनवर्स है, -5/7 का। मतलब चिन्ह बदल जा रहा है। दूसरी भाषा में मैं कहूं, एडिटिव इनवर्स आपसे पूछ रहा तो चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो, वही उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी हमेशा 0 होगी। आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी। अब बात आती है, तो हो गया एडिशन में। तो सर मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल में इनकी चीजें क्या क्या कहेंगे। मल्टीपल में भी देखो यही होता है कि 2 में मैं कहूं कितने से मल्टीप्लाई करो कि 2 रहे, ओ ये तो 1 हो गया। -5/8 में किससे मल्टीप्लाई करो कि -5/8 आए, ओ ये तो 1 है। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल आइडेंटिटी, जिससे मल्टीप्लाई करने में चीजें बदल नहीं रहा है। लेकिन इनवर्स उल्टा हो जाएगा,
अब मैं कहूं 2 में किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, तब आप कहोगे सर 1/2 से। देखो बदल जा रहा है। इसी को रेसिप्रोकल वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा उसका, 1 के बटे में। अब ऐसे यहां पे मैं कहूं -5/8 में किससे मल्टीपल करो कि 1 हो जाए, तब तो आप कहोगे सर 8/5, और 8/5 8/-5, तो ये क्या है? 1/-5/8। मतलब जब भी आपसे इनवर्स पूछे तो हमेशा उसको 1 के बटे में लेके चले जाना, वही उसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में तो सिर्फ सिंबल बदलता था, मल्टीपल इनवर्स में क्या होगा? 1 के बटे में चला जाएगा। और इसी को नया नाम देते हैं क्या? रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम। ओ, यहां तक तो सर आसान था। अब एक नई प्रॉपर्टी आती है बच्चों। नया प्रॉपर्टी क्या है सर? नया प्रॉपर्टी हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे मैं कहूं, आप लोग घर पे हो, मान लो घर पे, आपके घर में 2 भाई लोग थे, आप लोग 2 भाई थे, और मान लो 3 वहां पे सिस्टर लोग थी। ठीक है, कितने भाई थे? 2 भाई थे, 3 सिस्टर थे। अब आपके पापा ने पेन का पैकेट लाया। कितना पेन का पैकेट लाया? पेन का पैकेट लाया। एक पैकेट में 5 पेन था। एक पैकेट में कितना पेन था? 5। और उन्होंने उनको क्या कर रहा था? सबको पेन देना था। तो अब बताइए, सबको एक एक पैकेट दिया। सबको कितना कितना पैकेट दिया? एक एक पैकेट पेन सबको दिया। तो कितना पेन दिया? आपके घर में 2 भाई 3 बहन हो, और उन्होंने पैकेट लाया होगा, पेन लाया होगा ना, तो उन्होंने ऐसे जोड़ा होगा, 3 2 5 लोग हैं, उन्होंने 5 पैकेट पेन खरीद लिया। कितना पैकेट पेन खरीदा? 5 पैकेट। अब 5 पैकेट पेन खरीदा था, अब सबको एक एक पैकेट दिया, तो कितना पेन दिया होगा? कुल कितना पेन खरीदा होगा? तो एक पैकेट में 5 था, तो 5 पैकेट में 5 गुणे 5, इसका मतलब 25 पेन उन्होंने खरीदा। वो तो हम सीधी भाषा में कर रहे हैं। तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उसको देखो। तो आप क्या करोगे? टोटल संख्या निकाला, 2 भाई 3 बहन, और एक पैकेट में कितना पेन? 5। तो सारे संख्या को जोड़ के 5 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया? 5 गुणे 5, कुल कितना आ गया? 25 आ गया। 25 पेन उन्होंने खरीदा था। अब जरा देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में, या ऐसे कर लो, उन्होंने एक भाई को 5 पेन दिया, तो 2 भाई को मिला के कितना पेन देगा? 5 गुणे 2। उन्होंने एक बहन को 5 पेन दिया, तो 3 बहनों को कितना पेन देगा? 5 से 15, और दोनों को मिला के जोड़ दो, तो 10 पेन भाई लोगों को मिला, 15 पेन बहन लोगों को मिला, कुल मिला के 25 पेन हो गया। देखो यहां भी 25 आया। यही जो प्रॉपर्टी है, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो चीजें हैं उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मतलब पेन को हम ए कहें, भाई की संख्या को बी कहें, बहन की संख्या को सी कहें, तो पहले वाले में क्या किया गया? पहले पेन की संख्या से भाई के संख्या में गुणा, फिर पेन की संख्या से बहन की संख्या में गुणा। देखो वही हुआ, पहले के गुणा पहले में, फिर पहले का गुणा पहले में, तो यह मिल गया, फिर पहले वाले का गुणा दूसरे में, तो यह मिल गया। वही यहां भी किया गया, पहले वाले का गुणा पहले में, फिर पहले वाले का गुणा दूसरे में। यह जो प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, यह भी यहां मिलता है। अब बच्चों आपको जब सारी प्रॉपर्टी आ गई, तो अब एक्सरसाइज पे बात करना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की
एक्सरसाइज को भी करके चलेंगे बहुत अच्छा। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुआ है? तो आप जरा देखो, पहले में दूसरे से गुणा करो, फिर दूसरा वाला पहले। कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चों? अब जरा बताइए, इस कौन सी प्रॉपर्टी थी? पहला दूसरा, क्रम बदला। क्रम बदला तो कौन था? कम्यूटेटिव। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कम्यूटेटिव। दूसरा ऐसे देखो क्या दिया है, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। यहां भी क्या हो गया? क्रम बदला। देखो पहला दूसरे पहले, फिर पहला वाला दूसरे प्लेस पे, दूसरा वाला पहले प्लेस पे। ये भी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा वाला क्या कह रहा है, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। आपसे बताया था जब किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीपल करने पे 1 आ जाए तो वह क्या होता था? रेसिप्रोकल या मल्टीपल इनवर्स। क्या होता था? मल्टीपल इनवर्स कहो, चाहे इसी को क्या कहो? रेसिप्रोकल। तो ये क्या है? मल्टीपल इनवर्स। कौन? 29/-19 क्या मल्टीपल इनवर्स है पहले वाले का? क्या हो जाएगा? मल्टीपल। अब जरा देखिएगा बच्चों दूसरा वाला, टेल व्हाट द प्रॉपर्टी अलाउ टू कंप्यूट द 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज कह लो या इक्वल कह लो। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 तो कौन सी प्रॉपर्टी है? दोस्त ही बदल गया। पहले दूसरा तीसरा भाई था, अभी पहला दूसरा दोस्त हो गया, दोस्त ही बदल गया। तो क्या होता था? कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव। कौन सी प्रॉपर्टी था बच्चों? एसोसिएटिव था। चीजें समझ में आ रहा है? दोस्त ही बदल गया। तो क्या करोगे? 1/3 इंटू 6 का ऐसे डिवाइड कर दो, 2 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा? 8/3। इधर आ जाइए, राइट साइड कैसे करोगे? इससे डिवाइड करो, 2 हो जाएगा। 2 इंटू 4/3 बराबर क्या आ गया? इक्वल टू आ गया 8/3। तो दोनों तरह से हम सॉल्व कर सकते, 8/3 आएगा। प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों? एसोसिएटिव। अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन की, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। पहले ही मैंने बताया था, रेशनल नंबर में, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर। आपसे पहले ही कहा था क्या मिलता है? रेशनल नंबर। तो ये क्या मिलेगा? ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।